चलिए जी बच्चों, हम लोग आगे की बात करते हैं। और हाइजेंस प्रिंसिपल को समझने के पहले कुछ एक इंपॉर्टेंट टर्म्स हम लोगों को पता होना चाहिए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है वेव फ्रंट। वेव फ्रंट जो होता है वो एक एनवलप होता है, या इट्स अ कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स, या इट्स अ लोकस ऑफ पॉइंट्स which are vibrating in the same phase। मैं एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूं। मान लीजिए हमारे पास कोई लाइट का सोर्स है, तो वो अपनी लाइट हर डायरेक्शन में प्रोपगेट करवा रहा है। मतलब अगर मान लीजिए यहां पे एक सोर्स ऑफ लाइट है, तो उसके कारण लाइट यहां पे भी जा रही है, ऊपर भी, इस तरफ भी, नीचे भी, यहां भी आ रही है, उस तरफ भी जा रही है, हर डायरेक्शन में जाती है। मैं एक सोर्स लेता हूं, मान लीजिए मेरे पास कोई एक सोर्स है, ये एक ऐसा पॉइंट सोर्स है, नाम मैं दे देता हूं उसका S। अब यहां से जो लाइट वो निकाल रहा है वो हर डायरेक्शन में जाती है, वो हर डायरेक्शन में लाइट जाएगी। से यहां से इस डायरेक्शन में भी लाइट जा रही है, 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 हर डायरेक्शन में लाइट जा रही है। मान लीजिए यहां से अगर वेव स्टार्ट होती है, तो लेट अस सपोज मैं ऐसी दो कंप्लीट वेव्स ले लेता हूं। जैसे मान लीजिए यहां से ये एक कंप्लीट वेव और ये दो कंप्लीट वेव, सिमिलरली ये एक कंप्लीट वेव, ये दूसरी कंप्लीट वेव, ये दूसरी कंप्लीट वेव, ये ऐसे दो कंप्लीट वेव, यहां पे लिया ऐसी दो कंप्लीट वेव, ये भी कंप्लीट टू वेव्स बन रही है। एक वेव, दो वेव, यहां पे भी दो वेव, यहां पे भी दो वेव, यहां पे भी दो वेव। तो अगर मैं इसका एनवलप बनाऊं कुछ इस तरीके से मैं कोई एनवलप बनाऊं, तो मैं पाऊंगा कि ये जो एनवलप क्रिएट हुआ है, ये हर डायरेक्शन में एनवलप क्रिएट हुआ है, क्योंकि लाइट प्रोपोगेट हर डायरेक्शन में कर रही है। तो हर डायरेक्शन में जितने भी पॉइंट्स हम लोगों को मिलेंगे, ये सारे के सारे पॉइंट्स दो वेव कंप्लीट कर चुके होंगे। तो ऐसी जितनी भी वेव्स होंगी, उन सबके कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स को हम लोग कहते हैं वेव फ्रंट। इसका नाम दिया जाता है वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होगी? It is defined as the collection of all the particles, definitely medium के particles vibrate कर रहे होंगे, of a medium which are vibrating in the same phase। same phase में vibrate करने वाले जितने भी particles होंगे, उन सबके collection को हम लोग कहेंगे wave front। जैसे कि मैंने यहां पे लिया है, मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिया है एक और दो वेव, यहां पे भी दो वेव, यहां पे भी दो वेव, यहां पे भी हर डायरेक्शन में। ये मैं एक वेव का भी बना सकता था, एक वेव का भी बना सकता था कुछ इस तरीके से। ये भी वेव फ्रंट कहलाता है, ये भी वेव फ्रंट है और ये भी वेव फ्रंट है। मगर ये वेव फ्रंट नंबर 1 कह लो तो आप दिस इज वेव फ्रंट नंबर 2। तो वेव फ्रंट की डेफिनेशन बहुत आसान है। क्या कहती है डेफिनेशन? ये कहती है it's the collection of all the points in which particles are vibrating in the same phase। ठीक है, तो ये हो गई वेव फ्रंट की डेफिनेशन। वेव फ्रंट जो है, अलग अलग टाइप ऑफ सोर्सेस के लिए अलग अलग टाइप के वेव फ्रंट होते हैं। जैसे सबसे पहले हम लोग देखें स्फेरिकल वेव फ्रंट। तो अगर हमारे पास पॉइंट सोर्स है, अगर हमारे पास पॉइंट सोर्स है, तो उसका जो वेव फ्रंट बनेगा वो बनेगा स्फेरिकल। अगर मान लीजिए मेरे पास कोई पॉइंट सोर्स है, तो उस पॉइंट सोर्स के कारण जो वेव फ्रंट बनेगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा, स्फेरिकल वेव फ्रंट। ये स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेगा पॉइंट सोर्स के लिए, पॉइंट सोर्स के लिए बनेगा स्फेरिकल वेव फ्रंट। अगर मान लीजिए यही सोर्स लाइन सोर्स है, मतलब जैसे हमारी ट्यूब लाइट होती है, जिसे अपन लोग फ्लोरेसेंट लैंप कहते हैं,
लंबा सा फ्लोरोसेंट लैंप, लेंथ काफी ज्यादा है, थिकनेस काफी कम है। अगर ऐसा लंबा सा हमारे पास कोई सोर्स है जिसे हम लोग लाइन सोर्स कह सकते हैं, ये लाइन सोर्स, तो अगर लाइन सोर्स होगा तो इसका जो वेव फ्रंट बनेगा वो बनेगा कुछ इस तरीके का वेव फ्रंट, जिसे हम लोग कह सकते हैं सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। ये सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बनेगा। अच्छा, अगर ये लाइन सोर्स मान लीजिए लिमिटेड साइज का है तो इसका एक वेव फ्रंट यहां पे भी बनेगा, हेमिस्फेरिकल सॉर्ट ऑफ, यहां पे भी बनेगा इस तरीके से। अगर ये इनफाइनाइट लाइन है तो इसके चारों तरफ जो वेव फ्रंट्स बनेंगे वो बनेंगे सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट्स। तो वेव फ्रंट्स को आप गॉसियन सरफेस के समान भी मान सकते हैं, है ना। जैसा आपका सोर्स होगा बस उसी को आप चारों डायरेक्शन में एक्सपैंड करते जाओ। चारों डायरेक्शन में जब हम एक्सपैंड करेंगे तो हमें जो भी शेप मिलेगा वही उस वेव फ्रंट का शेप होगा। मगर ध्यान रहे ये सारे डिस्टेंसेस जो है वो बराबर रहेंगे, ये सारे डिस्टेंसेस जो है वो बराबर रहेंगे। तो हमने स्फेरिकल वेव फ्रंट देखा, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट देखा। लाइन सोर्स के लिए, लाइन सोर्स के लिए बनेगा सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। और प्लेन वेव फ्रंट जो होता है, प्लेन वेव फ्रंट प्लेन सोर्स के कारण होता है, या यू कैन से सारे के सारे वेव फ्रंट्स जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे ये वेव फ्रंट बड़ा होता जाएगा, ये जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे ये वेव फ्रंट बड़ा होता जाएगा। और लॉन्ग डिस्टेंसेस के ऊपर, लार्ज डिस्टेंसेस के ऊपर हम लोग देख सकते हैं, लार्ज डिस्टेंसेस के ऊपर ये वेव फ्रंट जो है वो प्लेन वेव फ्रंट में तब्दील हो जाता है। तो प्लेन वेव फ्रंट जो है वो हम लोग को मिलता है लार्ज डिस्टेंसेस के ऊपर। सोर्स कैसा भी हो, प्लेन वेव फ्रंट लार्ज डिस्टेंसेस के ऊपर मिलता है। जैसे हम लोग का जो अर्थ है स्फेरिकल, गेंद के समान है, मगर अर्थ के साइज के हिसाब से हम लोगों का जो साइज है वो बहुत छोटा है। तो अर्थ के ऊपर यदि हम लोग बैठे तो हमें सरफेस फ्लैट दिखता है, ठीक है। एक्चुअल में कर्वेचर जब बहुत बड़ा हो जाता है तो वो फ्लैट सरफेस हम लोग को दिखने लगता है। सिमिलरली आप ऐसा देखिए, जैसे हमारे पास सन है तो सन से जो लाइट आ रही होगी, सन के कारण जो लाइट आ रही होगी अर्थ के ऊपर, अर्थ तो बहुत छोटा है सन के कंपैरिजन में, तो सन के कारण जो वेव फ्रंट्स बन रहे होंगे लाइट के, ये कुछ इस तरीके से वेव फ्रंट बन रहे होंगे। और जो वेव फ्रंट का हिस्सा अर्थ के पास आ रहा होगा, छोटा सा हिस्सा जो वेव फ्रंट अर्थ के ऊपर आ रहा होगा, वो लगभग जो है ऐसा कर्वेचर पहले रहता है, धीरे धीरे जैसे जैसे दूर जाते हैं फ्लैट होता जाता है और अर्थ के नजदीक हम मान सकते हैं प्लेन वेव फ्रंट रहेगा। तो प्लेन वेव फ्रंट, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट और स्फेरिकल वेव फ्रंट, ऐसे तीन तरीके के वेव फ्रंट्स हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। तो हम लोगों को प्लेन वेव फ्रंट मिलता है प्लेन सरफेसेस के कारण, प्लेन सरफेसेस के कारण, या फिर किसी भी टाइप के सरफेस के कारण लार्ज डिस्टेंसेस के ऊपर, at large distances due to any source, किसी भी सोर्स के कारण लार्ज डिस्टेंसेस के ऊपर प्लेन वेव फ्रंट ही हम लोगों को मिलेगा। ओके, तो वेव फ्रंट की डेफिनेशन क्लियरली समझ में आनी चाहिए। वेव फ्रंट है क्या? वेव फ्रंट होता है इट्स अ कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स विच आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज, सेम फेज के ऊपर वाइब्रेट करने चाहिए, नंबर वन। अलग अलग टाइप के सोर्सेस के लिए अलग अलग टाइप के वेव फ्रंट जनरेट होते हैं, जैसे पॉइंट सोर्स के कारण स्फेरिकल, लाइन सोर्स के कारण सिलेंड्रिकल, और किसी भी वेव फ्रंट से जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे तो वो प्लेन वेव फ्रंट में तब्दील हो जाता है। ओके, इसके बाद देखिए यहां पे एक पॉइंट लिखा बड़ा इंपॉर्टेंट,
रेज आर ऑलवेज नॉर्मल टू द वेव फ्रंट। अब जैसे मान लीजिए मैं यहां पे एक वेव फ्रंट बनाता हूं, ये मैंने एक वेव फ्रंट बनाया है ऐसा, ये स्फेरिकल वेव फ्रंट का एक छोटा सा हिस्सा। अब इस वेव फ्रंट में अगर हम लोग देखेंगे तो लाइट रेस कुछ ऐसे निकलती हैं और ये ऐसे बाहर हो जाती हैं। तो ये जो रे है वो हमेशा इस वेव फ्रंट से परपेंडिकुलर होगी। हमेशा ऐसा प्रतीत होगा जैसे वेव फ्रंट से निकलने वाली लाइट रेज हमेशा उससे परपेंडिकुलरली ही बाहर निकलेगी, कुछ इस तरीके से, जैसे हम लोग फ्लक्स बताते थे। ठीक है, तो आप कंपेयर कर सकते हो सिस्टम से, मगर रे ऑलवेज इमर्जेस आउट फ्रॉम द वेव फ्रंट नॉर्मली, या परपेंडिकुलरली वो बाहर निकलेगा। ठीक है, अच्छा अब इसमें पॉइंट लिखा है लाइट एनर्जी फ्लोज अलोंग रे। लाइट एनर्जी कैसे जा रही है? इस तरीके से जा रही है, हर डायरेक्शन में लाइट एनर्जी इस तरीके से जा रही है। तो लाइट एनर्जी का जो प्रोपगेशन है वो हमेशा अलोंग द रे होता है। वो हम किसी भी डायरेक्शन में ले, अलोंग द रे लाइट का प्रोपगेशन होता है। लाइट एनर्जी ऑलवेज मूव्स अलोंग द रे, और यू कैन से लाइट एनर्जी ऑलवेज इमर्जेस परपेंडिकुलरली या नॉर्मली टू द वेव फ्रंट। वेव फ्रंट से हमेशा नॉर्मली या परपेंडिकुलरली एनर्जी, लाइट एनर्जी है वो निकलती है। अब किसी भी वेव फ्रंट को विजुलाइज करने के लिए हमारे पास बहुत सिंपल सी ट्रिक होती है। अगर हमारे पास कोई मान लीजिए वेव फ्रंट है, अगर हमारे पास मान लीजिए कोई प्लेन वेव फ्रंट है, तो इस प्लेन वेव फ्रंट से जो एनर्जी बाहर निकल रही होगी, लाइट एनर्जी जो बाहर निकल रही होगी, उसको दर्शाने के लिए भी हमारे पास बहुत आसान तरीका है। प्लेन वेव फ्रंट से हम लोग जो है कुछ ऐसे परपेंडिकुलरली लाइट एनर्जी बाहर निकालते हुए दिखा सकते हैं। हर लाइट एनर्जी को वेव फ्रंट से निकलते हुए जब हम दर्शाएंगे तो कुछ इस तरीके से वो लाइट एनर्जी बाहर निकलती है। तो लाइट रेस या लाइट एनर्जी ऑलवेज मूव्स परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट। जैसे मैंने यहां पे लिया प्लेन वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट से लाइट एनर्जी हमेशा बाहर की तरफ परपेंडिकुलरली निकलेगी। तो ये कुछ बेसिक आइडिया हो गया वेव फ्रंट के बारे में। अब हम लोग जो है हाइजेंस का प्रिंसिपल समझते हैं कि हाइजेन ने एक्चुअल में किस तरीके के क्या पोस्टुलेट्स दिए थे, उसको हम समझते हैं। आप इसको फटाफट लिख लीजिए, फिर अगला टॉपिक हम देखते हैं।